द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, और आप जो भी आपको हीलिंग मिलती है उसके लिए जो आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं चाहे उसका रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर परमात्मा जी की कृपा से आप लोगों का जो ऊर्जा है, आप लोगों का जो प्रेम है, वो मुझे ज़रूर मिलता है, जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से ही है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है, किसी तांत्रिक की नज़र आपके घर पर है, आपके ऊपर है, आपके अंदर जो शक्तियाँ है ना, वो किसी को पता चल गया है इस वक्त में। चाहे जिस भी तरीके से हम आगे देखेंगे कि क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये जो तांत्रिक है, ये सारी चीज़ें पहले तो इसे किसी ने हायर किया था, लेकिन बाद में इसकी नज़र आपके गिफ्ट पर पड़ी। ठीक है, आपके फैमिली के तरफ और आपके गिफ्ट के तरफ। आपके पास जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है वो इस तांत्रिक को चाहिए। इसने किसी आसपास के व्यक्ति ने इस तांत्रिक को हायर किया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पेंटिकल्स को रोकने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए। ठीक है, आपके धन को, आपके अबंडेंस को अपने तरफ खींचने के लिए। अब इस व्यक्ति को, जिसने ये सारी चीजें करवाई है, इसके लाइफ में, इसके बर्थ चार्ट में, इसके लाइफ में कार्मिक चीजें आ गई हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है। बहुत ही क्लियर मैसेज है आज का। जिसने भी ये सारी चीजें करवाई है, जिसने भी ये सारी चीजें की है, उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गया है। और ये जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि इनके लाइफ में बहुत बड़ा कार्मिक जो है एक साइकिल प्रारंभ हो गया है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस है कैसे हील्ड किया जाए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ये चीजें ऐसी है कि कोई आपकी फैमिली मेंबर जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रही हो, चाइल्डहुड में, टीनेज में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना एक कार्मिक पैटर्न से भी आ रही है। इसने कार्मिक पैटर्न को आगे बढ़ा दिया। मतलब हो सकता है कि आपके पीछे जो भी आपके अपने थे, लव्स वन थे, उनमें से किसी के साथ ऐसी चीज़ें हुई जो इस फीमेल के साथ हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें कार्मिक पैटर्न में आ गई। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा दुख वाला समय देखना पड़ा हो, या इससे कोई गलती हुई हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी है। इससे अपना बहुत मिस्टेक इस फीमेल ने किया है, लेकिन अपनी मिस्टेक के तरफ इसने ध्यान नहीं दिया। इसको जिन्होंने रिप्लाई किया उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रोध में थी। ये अग्नि तत्व की कोई फीमेल हो सकती है, ये वृषभ राशि की कोई फीमेल हो सकती है। इसको हमेशा ही ये लगता है कि इसके साथ जो है किसी ने जैसे ये जो फीमेल है ना, इसको ऐसा लगता है कि इसके साथ सही नहीं हुआ। ठीक है, ये जब आपके तरफ देखती है, या आपके फैमिली मेंबर की तरफ, आपके सिस्टर्स की तरफ देखती है, आपके और भी भाई बहनों की तरफ देखती है, तो इसको लगता है कि ये चीज़ें इसको भी मिलनी चाहिए थी जो इसको नहीं मिली। ये बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये मुस्कुराकर आपसे ज़रूर बात करती है, लेकिन ये मुस्कुराते हुए भी इन लोगों ने मिलकर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर दिया था जो इन्हीं के तरफ बैकफायर हुआ, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपका साथ दे रहे हैं, इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप सत्य मार्ग पर हैं। जो भी आपके फैमिली के लोग हैं, आपके एंसेस्टर्स आपका साथ दे रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिनके भी बर्थ चार्ट में, जिनके भी आसपास में अभी ये जो कार्मिक बैगेजेस आया है, वो इनके खुद के कर्म से आया है। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस है, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे मनी का हो, चाहे किसी तरीके का ब्लॉकेजेस हो, चाहे कोई कार्य में प्रॉब्लम आ रही हो, इनके खुद के कर्म हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो अभी इनसे नाराज भी बहुत हैं। पहले कोई ऐसी फीमेल थी जो आपसे बहुत प्रेम से बात करती थी, बहुत ही ऐसा इनको इमोशनली इक्वली गिवन टेक करती थी ये। लेकिन इस फीमेल को कि आपकी तरक्की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस फीमेल को आपके फैमिली मेंबर के साथ जो एक घनिष्ठता है, जो बातचीत है, वो नहीं पसंद थी। इसलिए इस फीमेल ने आपके लिए ईर्ष्या की वजह से इन लोगों का साथ दिया, जो आज आपके कार्मिक हैं, जो अपने कार्मिक चक्र में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो फीमेल है जो आपसे जेलस है, इसके आसपास की किसी टीनेजर का इसने इस्तेमाल किया है इस स्पेल में।
कि कोई स्पेल किया है इसने या करवाया है पास्ट में, इसने अपने किसी ना किसी क्लोज वन का उसमें यूज किया, जैसे कि बेटा ये कैंडल जला दो, ये ऐसा कर दो, है ना, ये ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे लाइफ में ऐसा होगा। इस तरीके की बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। और जिस भी यंगर व्यक्ति को इसने ये सारी चीजें करने के लिए कहा, किसी के कहने के अनुसार, किसी मैजिशियन के कहने के अनुसार, अब ये सारी चीजें जो इसके आसपास की जो व्यक्ति है उसके ऊपर आ गया है। तो ये काफी घबरा रही है, इसके लाइफ में सारी चीजें उथल पुथल हो रही है। अगर ये किसी तरीके का कोई कार्य करती है, कोई भी कार्य इसका सही नहीं हो रहा है, इसको कुछ कार्य करने का मन नहीं हो रहा है, जिस तरीके से 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको ब्लॉकेजेस फील हुआ था, वैसे ही इसको भी ब्लॉकेजेस फील हो रहा है। देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में ग्रोथ ना हो इसलिए इस फीमेल ने जेलसी की वजह से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा। ठीक है, यहाँ पर 3 ऐसे फीमेल हैं जो आपकी ग्रोथ से बहुत जेलस थी और इन तीनों को इनके कर्म का फल मिल रहा है। और ये जो भी तांत्रिक है जो आपके तरफ बुरी नजर लगा रहा है या लगा रहा था, ये आज भी अभी भी आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है। आपके थर्ड आई चक्रा को इसने ब्लॉक करने की कोशिश की, जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये बार बार हर, जैसे कहते हैं ना कि हर मून पर, फुल मून, न्यू मून पर ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहा था, लेकिन अभी इस वक्त में ये करने के स्थिति में नहीं है। ये कुछ भी ऐसी चीजें करने की स्थिति में नहीं है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे ऐसा होता है कि स्लिप, यहाँ पर जो आपके शत्रु है ना, उनको कुछ स्लिप के समय में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जब वो सोते हैं उस वक्त में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या बेड रेस्ट में है, ऐसी भी ऊर्जा है। ये जो तांत्रिक है वो भी अभी फिलहाल सिर्फ आपके ग्रोथ को देख रहा है। ये देख रहा है मन ही मन, कुछ ऐसी योजनाएं जरूर बना रहा है कि किस तरीके से आपके थर्ड आई चक्र को फिर से ब्लॉक करे, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग वार्निंग, किस तरीके से इनको जो वार्निंग मिली है, इनके लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस आ गए हैं, इनके लव्स वन के लाइफ में आपके साथ जो कर्मा बैलेंस हो गया, आपको कैसे ये लोग अपने तरफ फिर से अट्रैक्ट करें, फिर से कैसे ये लोग जो आपके कार्मिक हैं वो फिर से कैसे केयरिंग कनेक्शन में लाए, फिर से कैसे आपको स्टक करें और आपकी ऊर्जा को खींचकर अपना धन, अपना घर और अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से ये आपको निगेटिव अटैचमेंट में रख सकते हैं। ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं। लगभग 18 दिन पहले, 19 दिन पहले इन लोगों ने आपके मेन डोर पर पहले कुछ ऐसी चीजें भेजी, ठीक है, भिजवाई किसी से या खुद भेजी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं ट्रैवल पर जाने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, ये ट्रैवल में जाने के बारे में सोच रहे थे, या इनमें से कुछ लोग ट्रैवल पर गए हैं। ये सारी चीजें भेजकर आपके घर में ये सारी ऊर्जा भिजवा कर या भेजकर, अब यही चीजें इनके लिए सर दर्द का कारण बन रहा है, क्योंकि ये जितना ओवर स्मार्ट में आकर जितना ज्यादा ये लोग अपना माइंड लगा रहे थे, वो सारी चीजें इनकी अधूरी थी। इनकी पूरी जानकारी जो ये आपके बारे में ले रहे थे, कोई भी जानकारी आप या तो इनको दे नहीं रहे थे या इनको सत्य नहीं पता है। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप काफ़ी मेहनती रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपको रास्ता हर पल दिखाते हैं और वो ऐसे लोगों को आपसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस कर देते हैं, दूर कर देते हैं। और यही चीज़ें आपके साथ हो रही है पिछले कई समय से। ये जीवन का जो सबसे बुरा अध्याय है, बहुत ही विनम्रता के साथ ये अध्याय आपका समाप्त हो रहा है। मतलब आपका ना ही इनसे लेना देना अब बचेगा, ना ही ये आपके तरफ बुरी नज़र लगा पाएंगे, ना ही आपको ज़बरदस्ती किसी से बात करने की आवश्यकता होगी, ना ही ऐसा होता है ना कि चलो कोई बात नहीं हम करें। आपको खुद ही इनसे दूर रहने का मन कर रहा हो और ये भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ड्रीम में ये आपको मैनिपुलेट जरूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस फुल मून से न्यू मून के बीच में ये आपको सपने में जरूर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वर्तमान में रहिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, क्योंकि कर्मों की शुद्धि हो चुकी है आपकी। अब इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हैं, तो अब ये जाने, इनका काम जाने। आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने चक्रा को बैलेंस रखिए, दुख दर्द के बारे में कम सोचिए,
डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों से दूर रहें, आप पास रहकर भी लोगों से बात करके भी कैसे अपनी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके अपने भी आप समझ गए हैं। आपकी बाउंड्री को आपके जो सो कॉल्ड अपने हैं और आपके जो रियल अपने हैं वो भी समझ गए हैं कि आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। आपने कितना डिस्टेंस करना है, किस तरीके से केयरिंग कनेक्शन को, जो आपके केयरिंग कनेक्शन में है, जो आपके सोलमेट है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, दूर रहकर भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या तो आपने हीलिंग लिया हो, हीलिंग दिया हो, या किसी तरीके से भी आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में अब आप नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, और यही आपके लिए गुड लक का कार्य कर रहा है। इसीलिए द व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्म का जो चक्र है वो चल रहा है। अब इनके तरफ सारी चीजें घूम रही है, जो इनके कर्म का फल है वो इनको मिल रहा है, जो आपके गुड कर्म का फल है वो आपको मिल रहा है। अद्भुत ऊर्जा है, लेकिन इस तांत्रिक की जो नज़र है वो आपके गिफ्ट पर जरूर है। तो ध्यान रखिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।